स्वागत है आप सभी का। 6 बजे में आपको बताएंगे इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। अयोध्या में राम मंदिर शिला पूजन वाले दिन बाबरी मस्जिद की आड़ में पीएफआई दंगों की साजिश रची जा रही थी, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके और नफरत की खेती करने वाले अपनी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंच गए। इससे जुड़े कई और हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई नाम के संगठन ने शिला पूजन के मौके पर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रची थी। आरोपियों के पास से विवादित और भड़काऊ पोस्टर बरामद किए गए हैं। खुलासा हुआ है कि पीएफआई ने एक डमी संगठन बनाया था। इसे 5 अगस्त की सुबह 10 बजे से व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर नफरत भरे पोस्ट वायरल करने थे। आरोपी रिटर्न बाबरी लैंड टू मुस्लिम और रिस्टोर आर्टिकल 370 नाम से अभियान चला रहे थे। ये पोस्टर और अभियान पीएफआई के पॉलिटिकल ग्रुप एसडीपीआई की ओर से चलाए जा रहे थे। पीएफआई के डमी संगठन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के यूपी अध्यक्ष अब्दुल मजीद को लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार कर लिया गया। वो 5 अगस्त को दिल्ली से लखनऊ आया था। साथ ही बहराइच से एसडीपीआई के मीडिया प्रभारी साहिब आलम समेत 3 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। सूचना पर पुलिस ने वहां पर जाकर के रेड की और वहां पे डॉक्टर अलीम और उनके सहयोगी साहिब आलम और कमरुद्दीन 3 व्यक्ति मिले। उनके मोबाइल में इस तरह के संदेश, जो कि भड़काऊ संदेश थे और चित्र थे, वो इसमें साहिब आलम पीएफआई का एक पूर्व पदाधिकारी रहा है, जो कि इस समय एसडीपीआई के मीडिया प्रभारी के रूप में यहाँ काम कर। इस हैरान करने वाले खुलासे के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने पीएफआई पर हमला बोला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इस तरह से ट्वीट करना या समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आना, उनके सांसद का बयान आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सब मिलकर एक सोची समझी साजिश है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की साजिश है और ये साफ माना जाए कि मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि पीएफआई जैसे संगठन जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की हर मौके पर तलाश में रहते हैं, इन पर अंतिम प्रहार कब होगा? बहराइच से अखिलेश के साथ लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18। सुप्रीम कोर्ट से कानून के सबसे बड़े फैसले के बावजूद नफरत फैलाने वाले ये लोग कौन हैं? देश के खिलाफ बोलने वाले ये लोग कौन हैं? क्या इनको हिंदुस्तान को तालिबान बनाने की इनकी मंशा है क्या? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, महाबहस। रात 8 बजे जरूर जुड़िए। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि अयोध्या में राम मंदिर के शिला पूजन के बाद समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश में ब्राह्मण सियासत एक बार फिर चरम पर है। सवाल है कि किसके राम हैं और किसके परशुराम? अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होते ही उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मण सियासत शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की आदमकद मूर्ति लगाने का ऐलान किया है। 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए एसपी के नेता जयपुर के मूर्तिकारों के पास पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में परशुराम जी की भी मूर्ति लगेगी और सभी जानते हैं परशुराम जी की जो मां थी वो छत्री थी, तो हम तो क्षत्रियों का भी उतना ही सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मणों का भी सम्मान करते हैं, हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। आने वाले दिनों में समाजवादी लोग परशुराम जी की भी मूर्ति लगाने जा रहे हैं और भव्य मूर्ति लगाएंगे, क्योंकि हम सभी जात, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण को अपमानित किया जा रहा है और रामायण काल के ऋषि परशुराम मूर्ति लगाने के पीछे समाज को दिशा देने वाले इस वर्ग का सम्मान बढ़ाना है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि एसपी इस कदम से ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के आराध्य राम के भक्तों पर गोली चलवाई थी। समाजवादी पार्टी परशुराम जी की मूर्ति लगा करके ब्राह्मणों के हितैषी होने की बात करती है।
लेकिन ब्राह्मणों के आराध्य भगवान श्री राम भक्तों पर गोली चलाने पर कोई क्षमा नहीं मांगती है। आज तक भगवान श्री राम के दर्शन के लिए कभी जो है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव या मुलायम सिंह नहीं जाते हैं। वहीं उन्हीं के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अयोध्या में राम मंदिर बनने पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे सवाल उठाते हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी के नेता अगर परशुराम जी की मूर्ति लगाते हैं तो ये जनता को मूर्ख बनाने की बात है। यूपी में ब्राह्मण सियासत को हवा देने की कोशिश विकास दुबे एनकाउंटर के वक्त कांग्रेस ने कर दी थी। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट करके उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। कुछ दिनों में ये सबने देखा है कि नियोजित ढंग से समाज को हाशिए पे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे समाज को दुर्भावना से देखा जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ब्राह्मण हितैषी बनने के लिए समाजवादी पार्टी को यह दांव क्यों खेलना पड़ा? क्या बीजेपी के राम की कार्ड के लिए समाजवादी पार्टी का परशुराम कार्ड कामयाब होगा? बड़ा सवाल है। राम जन्मभूमि परिसर पर श्री राम जी के दर्शन करने नहीं गए। अब देखना यह होगा कि इस कार्ड को लेकर ब्राह्मण सियासत शुरू हो गई है, बीजेपी वार कर रही है और समाजवादी पार्टी नई स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। कितना सफल होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 किसका है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने परशुराम की मूर्ति लगाने को लेकर अपनी स्ट्रेटजी साफ कर दी है और ये साफ कर दिया है कि अगला कार्ड उनका ब्राह्मण कार्ड होगा, जो 2022 में शायद उन्हें सत्ता तक पहुंचा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज साई के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो जिस विकास दुबे के जरिए ब्राह्मण राजनीति का पासा फेंका जा रहा है, वाकई उस विकास दुबे को ब्राह्मण समाज अपना हीरो मानता है या राजनीति के लिए जबरन उसे थोपा जा रहा है समाज पर? बड़ा सवाल है ये। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी नोएडा पहुंच गए हैं। आज रात नोएडा में नाइट स्टे करेंगे, रुकेंगे, नोएडा में रात बिताएंगे सीएम योगी और कल कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल नया हॉस्पिटल है और उसको कोविड हॉस्पिटल के तौर पर फिलहाल कन्वर्ट कर दिया गया है और उसका उद्घाटन करेंगे। और आज इसके लिए पहुंच चुके हैं सीएम योगी। अपने आप में मायने रखता है कि एक दिन पहले ही पहुंचे हैं, यानी नोएडा में तमाम हालातों का बारीकी से अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे किस तरह से यहां पर लड़ाई चल रही है कोविड की। और नोएडा डेवलपमेंट के मैप पर कहां पहुंचा हुआ है, फोकस में है योगी सरकार के नोएडा, क्योंकि यूपी का डेवलपमेंट का इंजन कहलाता है नोएडा। तमाम उद्योग यहां पर हैं बड़ी तादाद में और आज रात बिताएंगे योगी, इसके कई मायने हैं। फोकस और बढ़ता दिख रहा है नोएडा के ऊपर। जेवर एयरपोर्ट से लेकर और नए नए उद्योगों को यहां पर लाने की कवायद है और कोविड से जंग छिड़ी हुई है। इस सब के बीच सीएम योगी का नोएडा दौरा काफी अहमियत रखता है और एक दिन पहले पहुंच गए हैं योगी। रात यहीं बिताएंगे, यानी आज से लेकर कल तक यहीं रहेंगे सीएम योगी नोएडा में। और सीएम योगी कोरोना संकट पर एक्शन में हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नोएडा के दौरे पर हैं। आज वो नोएडा में रात बिताएंगे। सीएम ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों से मुलाकात भी करेंगे। सीएम योगी कोरोना, बाढ़ और कानून व्यवस्था तीनों पर एक साथ नजर बनाए हुए हैं। सीएम कई जिलों का दौरा कर कोरोना पर जमीनी हकीकत जान रहे हैं। शनिवार को सीएम योगी सुबह 9:30 बजे नोएडा के सेक्टर 39 में कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 10:15 बजे सेक्टर 59 में कोरोना इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जाएंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और फिर 12 बजे सहारनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा दौरे पर आ रहे हैं। कल वो कोविड-19 के लिए बनाए गए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ये अस्पताल सामान्यतः पहले जिला अस्पताल की तरह बनाया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसको पूरी तरह कोविड-19 अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। ये एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनाया गया है। इसके अंदर 400 बेड लगाए गए हैं। L2 ग्रेड का अस्पताल है। मुख्यमंत्री के दौरे में जिन पुलिस वालों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन सभी का पहले कोविड टेस्ट होगा। मुख्यमंत्री जी का जो एक प्रस्तावित दौरा है, इसके मद्देनजर हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है।
सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से प्रोटोकॉल के हिसाब से की जाती है, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और चूँकि इस बार कोविड-19 का हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो इसके मद्देनज़र भी हम लोगों ने जो हमारी तैयारियां हैं, जैसे जितने लोग ऑन ड्यूटी रहेंगे इसमें सब लोगों को पूरी तरह से सबकी टेस्टिंग और सबकी जांच, और सब लोग पूरी तरह से अपने प्रोटेक्शन किट्स के साथ रहेंगे। नोएडा से पहले सीएम योगी ने बरेली में कोरोना और कानून व्यवस्था पर समीक्षा की। कोरोना काल में सीएम योगी खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इससे अधिकारियों की नींद भी उड़ी हुई है। नोएडा से अमित सिंह के साथ पवन गौड़, न्यूज़ 18। राजीव तिवारी सीएम के दौरे पर नजर बनाए हुए हैं, नोएडा से मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या पूरा का पूरा प्रोग्राम रहने वाला है? सीएम रात बिताएंगे यहां पर, 2 दिन का दौरा ये हो गया, मतलब काफी अहमियत है इस दौरे की। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर से सीधे यहां पे पहुंचे हैं और अब जो है यहां पे जो बताया जा रहा है कि यहां पे बैठक करेंगे। एक जो जनप्रतिनिधि हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करेंगे कि जो जिले में, गौतम बुद्ध नगर जिले में और अगल बगल के जो जिले में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। और साथ ही कल देखा जाए तो कल सेक्टर 39 में जो है कोविड अस्पताल बनाया गया है, अत्याधुनिक बनाया गया है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जाए तो लगातार जिस तरह से कोरोना के मरीज गौतम बुद्ध नगर में बढ़ते गए, लगभग देखा जाए तो पूरे प्रदेश में लखनऊ के बाद दूसरे स्थान पे 5000 से अधिक यहाँ पे मरीज हो चुके हैं। हालांकि अगर देखा जाए रिकवरी रेट बहुत अच्छा है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में, उसके बावजूद भी देखा जाए तो यह बहुत चिंताजनक है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे और आज जो है यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि कोविड-19 को लेकर जो अस्पताल तैयार किया गया है उसका उद्घाटन वो कल करेंगे सुबह। और वहाँ पे लगभग 400 बेड का यह अस्पताल है, अत्याधुनिक है, सारी सुविधाएं वहाँ पे मौजूद हैं। अगर जो मरीज अगर संक्रमित होते हैं तो वहाँ पे जो उपचार होगा तो उनको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। तो आज जो मुख्यमंत्री का दौरा है तो शाम को वह बैठक कर सकते हैं अपने अधिकारियों के साथ, यहाँ पे रात में विश्राम करेंगे और सुबह जो है यहाँ पे उद्घाटन करने के बाद सहारनपुर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिर्फ राजीव, इसमें कोविड ही फोकस में रहेगा इस दौरे में, या और भी काम करेंगे योगी? और भी मुलाकातें कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं नोएडा के डेवलपमेंट की? जेवर एयरपोर्ट बगल में बन रहा है यहाँ पर नोएडा में, यहाँ के उद्योगों की बात है, क्या इन सब पर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी का दौरा है और आज में रात में विश्राम करेंगे, कल कोविड अस्पताल का उद्घाटन करके सहारनपुर जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, तो यह एक बड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए और विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा पहलू है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा जो है औद्योगिक एरिया जो डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे टॉय सिटी, टेक्सटाइल मिल और तमाम कारखाने लगने की बात सामने आ रही, कई हजार करोड़ का निवेश आ गया है। साथ ही जेवर एयरपोर्ट बनने की बात सामने आ रही है। लगातार जो डेवलपमेंट की बातें हैं उनको लेकर के जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के ग्रेटर नोएडा के, उन लोगों के साथ साफ तौर पे देखना होगा कि नोएडा का में आज रात बिताने वाले हैं सीएम योगी, तो क्या क्या पूरा का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है कोविड के साथ साथ। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और नोएडा से जो खबर है, प्राधिकरण की टीम पर यहां पर हमला हो गया। आज नोएडा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर गुस्साए लोगों ने हमला कर दिया, कई गाड़ियां तोड़ डाली, अवैध कॉलोनी तोड़ने गई थी टीम और उसी बीच लोगों से आमना सामना हो गया। लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, टायर जलाए, सड़क पर टायर को फेंका, जाम लगा दिया सड़क पर। डीसीपी, एडीसीपी समेत तमाम आला ऑफिसर मौके पर मौजूद हैं। सेक्टर 49 थाना इलाके के सोरखा की ये वारदात। उन्नाव में परिवार का झगड़ा सड़क पर आ गया तो फिर देखिए कैसी तस्वीर सामने आई। यहां जेठ और जेठानी ने देवरानी की जमकर पिटाई कर दी। लात घूंसों से सड़क पर उसकी बेरहमी से किस तरह पिटाई कर रहे हैं आपस में ही घर के लोग। गंगा घाट कोतवाली की एक घटना है। महिला खुद को बचाने के लिए चिल्लाती रही, मदद के लिए गुहार लगाती रही, मगर कोई सामने नहीं आया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जारी है कुछ ही पलों में यहां खबरों का सिलसिला।